मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है, अहंकार है, उसके ऊपर आत्मा। ये मतलब एक सीधा सुलझी हुई व्यवस्था है कि इतना चढ़ोगे इतना तो इतने पास जाओगे, सुलझी हुई व्यवस्था है। मोस्टली धर्म में यही होता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि धर्म क्या है, कैसे करना चाहिए। कभी लगता है ऐसे करना चाहिए, कभी लगता है वैसे करना चाहिए। ये कर्म ही तुम्हें सुख दुख हानि लाभ ये सब प्रारब्ध इन्हीं के कारण आते हैं, इन कर्मों के ही कारण है। समाधि में नहीं जाने दिया भगवान ने। पहले समाधि गहरे में जाता था, भगवान ये तो समाधि है, आप इससे नाराज क्यों, ये तो समाधि है, तो सतोगुण। जवाब आया कर्म सतोगुणी हो या रजोगुणी है तो बंधन, मुक्ति में बाधा है। तमस से ऊपर उठो रजस में जाओ, रजस से ऊपर उठो सतस में जाओ, और सतस से ऊपर उठो तो निर्गुण निराकार में स्थित हो जाओ, वहां से भी उछलो। सतस को भी मत पकड़ो, समाधि का आनंद भी छोड़ लो, उछलो। समाधि के आनंद में भी नहीं फंसना, पूछे भी ठीक है चलो, वो भी तो बंधन है। बंधन बेड़िया अगर लोहे की हो या सोने की हो, बेड़िया तो बेड़िया ही होती है। और सतस के बाद में ये रुकता नहीं है, एनर्जी रुकती नहीं है, वो नीचे ऊपर मूव करती रहती है। सतस से रजस में आ सकते हैं और रजस से फिर तमस में आ सकते हैं। अच्छे अच्छे साधु गिरे और फिर से वो तमस में आ गए। जब तक आप परमात्मा में स्थित नहीं होते तब तक गिर सकते, कोई गारंटी नहीं। जब तक अपनी आत्मा का आप साक्षात्कार नहीं कर लेते, जब तक आप अपने आप को आत्म स्वरूप अनुभूति नहीं करते, तब तक माया उलझाएगी, कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। रुक नहीं सकते आप, अगर आप रुके तो नीचे आओगे, चलते रहोगे तो ऊपर जाओ। आप अपने आप को रोक नहीं सकते है ना, आपको ये सुविधा नहीं। लगे तो धीरे धीरे चलो, लेकिन चलना तो पड़ेगा, आगे जाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नए नए में बहुत तेज चलते हैं, फिर उसके बाद में चलो भाई फिर से वापस वो शक्ति मूलाधार में आके सुप्त हो जाती। इतनी बात समझ गए। इसीलिए अपन मूलाधार की अच्छी तरह से साधना करें और मूलाधार को साफ करेंगे। 5 बीजाक्षर हैं, इन 5 बीजाक्षर में आपकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ छुपी हुई हैं, और इन 5 बीजाक्षरों के साथ अपन खेल करेंगे। अपने को जो भी साधनाएं करनी है इन 5 बीजाक्षरों में करेंगे। और इस 5 बीजाक्षर से आपके जीवन में क्या कितने चेंजेस होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, हर एक बीजाक्षर के अपनी अलग ऊर्जा है। डिफरेंट इनके वर्क हैं और इनकी डिफरेंट ये एक्चुअल कहा जाए तो आपके पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। 5 भूतों से आपके 5 सेंसेस जुड़े हुए हैं। कितनी खुशबू है, फर्स्ट रस बहुत टेस्टी है ना। लता जी की आवाज़ कितनी सुरीली है, कितना सुंदर रस है ना, कितना सॉफ्ट है ना। ये 5 इंद्रियां हैं, पंचभूत है। पंचभूत के ऊपर एक एक पंचभूत के साथ जुड़ी एक एक इंद्रिय है, और उसके ऊपर उनका राजा, इंद्रियों का राजा इंद्र है, वो मन है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है, अहंकार है, उसके ऊपर आत्मा। ये आवरण है, आत्मा है। इतनी तुम सीढ़ी चढ़ोगे तब आत्मा तक पहुंचोगे। इन सब से निपटना पड़ेगा। ये मतलब एक सीधा सुलझी हुई व्यवस्था है कि इतना चढ़ोगे इतना तो इतने पास जाओगे, सुलझी हुई व्यवस्था एकदम सुलझी। अध्यात्म बहुत उलझ गया है, जब तक उसको शांति से तुम्हें एक सुलझाया ना जाए, एक रास्ता ना बताया जाए, तुम्हें बिल्कुल तुम उसको स्वीकार कर लो कि हाँ ये ठीक है, हमें यही करना है, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर भ्रम या भेद हुए तुम नहीं बढ़ते। मोस्टली धर्म में यही होता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि धर्म क्या है, कैसे करना चाहिए। कभी लगता है ऐसे करना चाहिए, कभी लगता है वैसे करना चाहिए, राइट। तो आप घूम फिर के उसी चौराहे पे आके खड़े होते हैं जहाँ से चलते। जिंदगी भर वहीं घूमते हो, कभी दाएं कभी बाएं, कहीं आगे कहीं पीछे, पहुंचना तुमने वही जहाँ से तुम, वहाँ कोई मतलब नहीं है। एक रास्ता हाईवे पकड़ो और उस पर लगातार चलते जाओ, मंजिल के उतने करीब पहुंचो।